राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोज़ में जो हमने कुछ टॉपिक्स पे चर्चा की थी, आज एक और टॉपिक हम लेकर आए हैं। जैसे अभी हमने एआई और एजुकेशन और कोचिंग बिजनेस इंडिया में कैसे फल फूल रहा है और किस प्रकार से जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं बच्चों के, उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। ऐसे ही आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, ग्रोसरीज़ और आपका जो फूड आइटम्स हैं और उनके साथ जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम है। तो आपने इन सभी कंपनियों का मोस्ट प्रोबेबली जो ग्रोसरी डिलीवर करती हैं, या कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो रेडीमेड फूड यानी रेस्टोरेंट से सीधे फूड आपके यहाँ डिलीवर करती हैं। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, या एक कॉन्सेप्ट अपना लिया है, एक टाइम फ्रेम आइडिया अपना लिया है, जिसको कहते हैं 10 मिनट डिलीवरी। यानी किसी भी सामान की 10 मिनट के अंदर डिलीवरी आपके पास पहुंच जाएगी, बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब कैसे भी करके आपके पास 10 मिनट में आपका ऑर्डर किया हुआ सामान पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस डिजिटल एरा में, या कह लीजिए ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन शॉपिंग के युग में, जो एक नया तरीका खोजा गया है। हालांकि ये जो आइडिया है, ये जो टाइम फ्रेम का एक आइडिया है कि इतने मिनट में आपके पास चीज़ें पहुंच जाना है, ये एक्चुअली एक पिज़्ज़ा कंपनी है उसके द्वारा इनोवेट किया हुआ, या उसका आइडिया है। जो 30 मिनट में पिज़्ज़ा, अदरवाइज़ पिज़्ज़ा फ्री, ये उनका स्लोगन हुआ करता था। ये उनकी टैगलाइन थी कि अगर 30 मिनट में पिज़्ज़ा आपके पास नहीं पहुंचा तो पिज़्ज़ा आपको फ्री दे दिया जाएगा। तो इस टैगलाइन ने उस पिज़्ज़ा कंपनी के व्यापार को इतना बड़ा बूम दिया, इतना बड़ा बूम दिया कि इस स्लोगन ने उस कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उसका कह लीजिए आप जो लाभ है, वो कई गुना बढ़ा दिया। और जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो कहीं ना कहीं इस बिज़नेस में उनसे पिछड़ गए। और जो इन्होंने प्रॉमिस किया ऑनलाइन डिलीवरी का टाइम फ्रेम में, उससे अगर आपके पास टाइम पे सामान वो पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हुआ तो पिज़्ज़ा आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक, इन्होंने अपने इस आइडिया के द्वारा अपने बिजनेस राइवल्स को, क्या कहते हैं, व्यापारिक मैदान में ऐसा चित किया और इसको एक बड़े हथियार के रूप में प्रयोग किया। जो डिलीवरी का जो टाइम फ्रेम का स्लोगन इनका था, या टाइम फ्रेम का इन्होंने एक, कह लीजिए, व्यापारिक हथियार तैयार किया था, उससे इन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी थे उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। और इस प्रतिस्पर्धा के युग में ऐसे व्यापार को खड़ा करने के लिए आपको अपने राइवल्स के सामने एक चुनौती पेश करना होती है, और ऐसी चुनौतियां जो टाइम फ्रेम बाउंड होती हैं वो आपके राइवल्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है किसी भी नए ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करने के लिए, खासकर वो व्यापार जब ऑनलाइन शॉपिंग या ग्रोसरी या फूड आइटम से जुड़ा हुआ हो, और वो इसका प्रयोग करके अपने व्यापार को एक बहुत अच्छी ऊंचाई, एक बहुत अच्छी शुरुआत, एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक्सेलरेट कर सकते हैं अपने व्यापार को। लेकिन एक इसके साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको टाइम फ्रेम में कोई डिलीवरी करनी होती है, और उस डिलीवरी को करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है डिलीवरी बॉयज़ की। ठीक, आपको अपने डिलीवरी पार्टनर्स ढूंढना पड़ते हैं, उनको इसके लिए तैयार करना पड़ता है, और इस टाइम फ्रेम स्लोगन के आधार पे आपको अपने कस्टमर का बेस तैयार करना पड़ता है। अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको चुनना, और ये सारा इकोसिस्टम उन डिलीवरी बॉयज़, या कह लीजिए उन लोगों पर टिका हुआ होता है जो इस डिलीवरी के काम को या तो फुल टाइम करते हैं या एज ए पार्ट टाइम करते हैं। मतलब ये है कि जो भी आपका डिलीवरी का इकोसिस्टम है, चाहे वन डे डिलीवरी हो, कुछ जगह वन डे डिलीवरी चलती है, कुछ जगह 30 मिनट, कुछ जगह 10 मिनट। लेकिन दिक्कत वन डे डिलीवरी या उन सब से नहीं, दिक्कत है जो 10 मिनट का स्लॉट है, 10 मिनट डिलीवरी का स्लॉट है। इसमें आप खुद एक जर्नल, एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से आप अपने आप सोचिए कि यदि आपको 10 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह जाने को कह दिया जाए, और दूरी
आपको बता दी जाए कि इतनी दूर आपको 10 मिनट में पहुंचना है, 5 किलोमीटर आपको 10 मिनट में पहुंचना है या 7 किलोमीटर आपको 10 मिनट में पहुंचना है, तो उस 10 मिनट में आपके पास सामान लेना, उस सामान को लेकर जाना, रास्ते में ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, सपोज़ बाइक पंक्चर हो जाती है या कुछ और अड़चन आ जाती है, ट्रैफिक बहुत सारा है, फिर फ़ोन भी आता है आपको, वो फ़ोन अटेंड करके उसका जवाब भी देना है और आपको अपने जो कस्टमर हैं उन तक वो सेवा या वो सुविधा या वो सामग्री भी पहुंचानी है। तो इस टाइम फ्रेम को देखिए तो एक कितना चैलेंजिंग जॉब है ये 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना। और हम लोगों को लगता है कि कंपनियां हमारी सहूलियत के लिए ये सब कर रही हैं। सहूलियत तो होती है, किसी भी सहूलियत के लिए जब कोई काम किया जाता है तो एक व्यक्ति को सहूलियत होती है और दूसरे व्यक्ति को उतना ही कष्ट होता है। तो इसमें जो सहूलियत आपको मिलेगी, लेकिन आपके हिस्से का जो कष्ट है वो एक डिलीवरी बॉय को मिलता है, या कह लीजिए उस डिलीवरी बॉय को अपना लाइफ रिस्क में डालना पड़ता है आपके इस काम के लिए, क्योंकि 10 मिनट में आपके पास पहुंचना सारा सामान लेकर, टाइम फ्रेम बाउंड ये जॉब होता है। हालांकि उसको इंसेंटिव भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो लेट हो जाता है तो पेनल्टी भी उसको पड़ती है। ये एक सच्चाई है इस जॉब की। ठीक, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऑनलाइन डिलीवरीज, शॉपिंग और फूड ग्रोसरी आने से बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब मिला भी है। सब अपने टाइम की सहूलियत के हिसाब से अपने समय के अनुसार इस काम को करते हैं, लेकिन फिर भी इस इकोसिस्टम में ना तो कंपनियां ही उन डिलीवरी बॉयज़ का साथ देती हैं, ना उनके सुख दुख में खड़ी होती हैं, और ना किसी प्रकार की उन्हें कोई सुविधा दी जाती है, और ना ही कस्टमर उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कई जगह तो आपने देखा होगा कि डिलीवरी बॉयज़ बेचारे धूप में खड़े रहते हैं, बरसात में खड़े रहते हैं, सर्दियों में बाहर खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ इकोसिस्टम है जो उनका साथ नहीं देता। हालांकि ये सब लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा है कि सब लोग ऐसे होते हैं। बहुत सारी कंपनीज है, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, जोमेटो है, स्विगी है, बिग बास्केट है, डंजो है, बहुत सारी कंपनीज है जो 10 मिनट डिलीवरी का अपना एक टाइम फ्रेम बेस्ड सर्विस ऑफ़र करती हैं। लेकिन इन सब सर्विसेज को पूरा करने में कंपनी को सिर्फ स्लोगन बनाना होता है और कंपनी को उस आइडिया पे काम करना होता है, लेकिन एक्चुअली उस कंपनी के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं डिलीवरी बॉयज़, जो अपनी सारी मेहनत, सारी ताकत लगाकर उनके इस स्लोगन को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए कंपनी उसके संबंध में इनके लिए कुछ भी नहीं करती। जैसा इनको कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए वैसा कुछ नहीं मिलता है। ठीक, यदि आपने कोई ऑर्डर किया किसी रेस्टोरेंट से खाने का और वो खाना थोड़ा सा लेट हो जाता तो हम क्या करते हैं, हम डिलीवरी बॉयज़ को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऑर्डर अकेला आपका नहीं होता, ऑर्डर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में कई लोग सिटिंग उस समय होते हैं जो खाना खा रहे होते हैं, कुछ आपकी तरह और लोगों ने भी ऑर्डर किया होता है, वो ऑर्डर भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर रेस्टोरेंट से मिलने में ही देर हो जाती है। तो इस स्थिति में आप डिलीवरी बॉय को जब खरी खोटी सुनाते हैं तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 10 मिनट में तो आपके घर में रखी हुई कई बार चीज़ें आपको ही नहीं मिल पाती हैं। तो आपको कोई व्यक्ति बाहर से खाना ला के 10 मिनट में या ग्रोसरी ला के कैसे दे सकता है। हालांकि ये कंपनियों का अपना स्लोगन है, अपना फंडा है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सारी जगह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये 10 मिनट का जो स्लोगन है एक किसी भी व्यक्ति की लाइफ को रिस्क में डालता है। क्यों? 10 मिनट में जब ऑर्डर आप तक पहुंचाना होता है तो जो व्यक्ति ऑर्डर आपका लेकर आता है उसको भी टेंशन उतनी ही होती है कि अगर टाइम से ऑर्डर आप तक नहीं पहुंचा तो कहीं ना कहीं कंपनी की क्रेडिबिलिटी डाउन होगी और उस व्यक्ति की, जो डिलीवरी बॉय है, उसकी भी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इसलिए कुछ चीज़ों को आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि 10 मिनट डिलीवरी ठीक है, हो भी जाती है, लेकिन हम इस सुविधा का उपयोग करके किसी न किसी व्यक्ति की लाइफ रिस्क में डालते हैं। ठीक, क्योंकि डिलीवरी बॉय का काम है डिलीवरी देना आपको,
लेकिन उसका जीवन कितना कष्ट भरा होता है आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। चाहे 45 से 50 डिग्री की गर्मी हो, चाहे 2 से 5 डिग्री का ठंडा मौसम, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, डिलीवरी बॉय का काम क्या है? आप तक आपकी सेवाएं पहुंचाना, आप तक आपका जो भी आपने ऑर्डर किया है उसको पहुंचाना। ठीक, नो डाउट आप उसका सुविधा शुल्क देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सुविधा शुल्क देते हैं तब सुविधा लेते हैं, लेकिन आप सभी से एक अनुरोध है कि सुविधा शुल्क ठीक है, आपने सुविधा शुल्क दिया, उसके बदले आपने सेवा ली, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सुविधा शुल्क देने के बाद जो सुविधा ले रहे हैं वो श्रेयस्कर हो, वो आपको या उस सामने वाले को किसी प्रकार का कोई कष्ट न दे रही हो। ठीक, डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं, कई बार कुछ डिलीवरी बॉयज़ का एक्सीडेंट हुआ है और इस कदर उनका एक्सीडेंट हुआ है कि वो आज की स्थिति में डिलीवरी बॉय का काम तो छोड़ दी और कुछ काम करने की स्थिति में भी नहीं है। ठीक, अगर हम थोड़ा सा एक अपने अंदर पोलाइटनेस लाएंगे और थोड़ा सा इन लोगों के काम को एप्रिशिएट करेंगे और थोड़ा सा हम इनके प्रति सेवा भाव दिखाएंगे, या जो ये लोग सेवा भाव से हमारे लिए काम करते हैं उसको हम अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे और इनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे, तो ये लोग अपने आप को एक स्ट्रेस फ्री माहौल से, मतलब एक स्ट्रेस फ्री माहौल में अपने आप को रख पाएंगे। कई डिलीवरी बॉयज़ ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं और इस पार्ट टाइम जॉब को करते भी हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना खर्चा खुद निकालना होता है। ठीक, 10 मिनट डिलीवरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा है। यदि 10 मिनट डिलीवरी हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसका दूसरा पहलू देख लीजिए कि उस 10 मिनट डिलीवरी करने के लिए कितना सिस्टम बनाना पड़ता है, और वो सारा सिस्टम टिका किन पे होता है? डिलीवरी बॉयज़ पे, ना कि कंपनी पे। कंपनी को तो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? डिलीवरी बॉयज़ का। और ये जो 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को आलसी बनाने का एक बहुत प्रमुख कारण है। हम लोग अपने घर से निकलना नहीं चाहते, हम लोगों के अंदर आलस इतना है कि हम लोगों को सभी को अपने घर में बैठ के हर सुविधा चाहिए, घर से बाहर निकल के हम कोई काम करना नहीं चाहते। ठीक, और मैं मानता हूँ कि सरकार को भी इस जो डिलीवरी सिस्टम है इस पे थोड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसके रिगार्डिंग कुछ कानून बनाना चाहिए कि इतनी फास्ट डिलीवरी का कानून किसी व्यक्ति की लाइफ को रिस्क में डालने का अधिकार किसी भी कंपनी के पास नहीं कि किसी की लाइफ को रिस्क में डाले और उसको सिर्फ अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए किसी व्यक्ति की लाइफ को आप इस तरह रिस्क में डाल दें कि उसे थोड़ी सी इनकम के लिए उसे ये लालच दे दें कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी अगर तुम ये काम इतने समय में कर देते हो। तो ये हो सकता है कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो, लेकिन हमारी नज़र में तो हम यही कहेंगे कि ये सबसे वर्स्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे घटिया कॉन्सेप्ट है, जो किसी व्यक्ति के जीवन की परवाह किए बिना इस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, ये कोई फैंटेसी जॉब नहीं है, ना ये कोई ऐसा स्किल है जिसको सीखने से या जिसको करने से व्यक्ति बहुत आगे चला जाएगा। नहीं, डिलीवरी बॉय ना तो कोई स्किल है ना कोई फैंटेसी, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जॉब है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में करता है, जब उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं रह जाते, कोई अल्टरनेट नहीं रह जाता, ये उस स्थिति का जॉब है। ठीक, दिन भर जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जो पार्ट टाइम करते हैं वो 2-4 घंटे करते हैं, जो फुल टाइम करते हैं वो पूरे दिन गाड़ियाँ चलाते हैं, और हम आप लोग तो घर में बैठे बैठे थक जाते हैं। तो फिर जो व्यक्ति दिन भर गाड़ी चला रहा है उसके शरीर की हालत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। फिर उसके बाद कई लोग होते हैं इतना मिसबिहेव करते हैं डिलीवरी बॉयज़ के साथ, इतना मिसबिहेव करते हैं कि उनको करना नहीं चाहिए, और उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डिलीवरी बॉय भी हमारी और आपकी तरह इंसान ही है, ना कि वो मशीन है। हालांकि अब ये काम आने वाले टाइम में ड्रोन करेंगे, तो ये जो डिलीवरी बॉयज़ हैं इनकी भी नौकरी पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब
अभी भी होटल इंडस्ट्री में 24 आवर सर्विस कई जगह चालू है, मेट्रोज़ में 24 आवर सर्विस चालू है, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, आप जो चीज़ जब चाहेंगे तब आपको मिल जाएगी। वैसे ही सिस्टम जब ड्रोन आ जाएंगे तब शुरू हो जाएगा, आपको जब जिस समय जहाँ जैसी भी अवस्था में जो चीज़ चाहिए होगी वो आपको मिलेगी। तो बहुत जल्दी ड्रोन इस मार्केट को कैप्चर कर लेंगे और ये डिलीवरी बॉयज़ का जो काम है ये भी धीरे धीरे एक पुरानी बात सी हो जाएगा। लेकिन जब तक ये काम चल रहा है तब तक आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा डिलीवरी बॉयज़ के प्रति अपने रवैये को नरम कीजिए, उनकी भी मजबूरी समझिए। कभी लेट हो जाते हैं तो इस तरीके से उनको एक तरीके से मिसबिहेव ना करें, उनको गलत सलत बातें ना बोलें, क्योंकि वो कहीं से भी ऑर्डर लेके चलते हैं, आप तक आते हैं, वो भी भारत जैसे देश में जहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था सभी को पता है। कहीं रेड लाइट नहीं है तो कहीं रेड लाइट है, कहीं रेड लाइट चल नहीं रही है तो व्यक्ति को यही नहीं पता कि हमें निकलना है, क्या करना है। फिर उसके बीच अगर गलत जंप हो जाती है रेड लाइट तो उसका चालान, अगर कहीं कुछ पंक्चर हो जाता है उसका रिस्क, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं। सड़क पे चलने के बाद बहुत से काम हैं। तो थोड़ा सा हम सभी को इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इन डिलीवरी बॉयज़ के प्रति अपना थोड़ा सा रवैया नरम करना चाहिए। और सरकार से भी ये अपील है कि ये जो 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम कंपनियों द्वारा अपनाया जा रहा है इसके लिए थोड़ा सा उनको सख्त कानून या सख्त निर्देश बनाने चाहिए। इस प्रकार से 10 मिनट के अंदर डिलीवरी देने का काम करके आप किसी भी व्यक्ति की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज के अंक में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और